हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जीएस ईजीवे। जीएस ईजीवे में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो इंडियन पॉलिटी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, अब मैं सेकेंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुनाओ, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जाने। वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस, धूल, कण, वाटर वेपर होते हैं जो अर्थ के समीप रहते हैं। और वायुमंडल में जैसे अर्थ के ऊपर हम जाते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो वायुमंडल डेंसिटी जो होती है, एटमॉस्फेयर डेंसिटी, जिसमें वायुमंडल दबाव, वो कम होती जाती है। क्या कम होती जाती है? सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर डेंसिटी कम होती जाती है। इसीलिए हम डिफरेंट लेयर, इसलिए एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर दिखता है। तो वही हम एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो नाउ हम देखेंगे कौन सा लेयर है। नॉर्मली ओवरव्यू देखें, देन आफ्टर हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर एंड मैग्नेटोस्फियर, देन सेलेस्टियल, क्रोमो, फोटो एंड सन। इसमें भी लेयर है। और अर्थ के नीचे जैसे अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें भी लेयर है। बट हम एटमॉस्फेयर लेयर पढ़ रहे हैं, इसको हम देखें बाद में, वो देखेंगे। गेटिंग? सो नाउ फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहाँ रहता है? ट्रोपोस्फियर देखें अर्थ की सरफेस से नॉर्थ पोल से, अर्थ की सरफेस से नॉर्थ पोल से हम देखें तो 8 किलोमीटर एंड इक्वेटर 16 to 18 किलोमीटर, 1618 किलोमीटर। जिससे एवरेज हाइट देखा जाए तो 15 किलोमीटर किसी बुक में देखेंगे। सो अभी हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल ट्रोपोस्फियर के बारे में बताएं क्या होता है ट्रोपोस्फियर। इजली ट्रोपोस्फियर देखें, ट्रोपोस्फियर में क्लाउड बनता है। ट्रोपोस्फियर में क्या बनता है? क्लाउड। ट्रोपोस्फियर एक क्या सघन इन्वायरमेंट है, सघन डेंस इन्वायरमेंट। यहाँ बहुत सारा ज़्यादा धूल, कण, वाटर वेपर एंड यहाँ पे उपस्थित होते हैं, सघन डेंस है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में, इसलिए ट्रोपोस्फियर में क्लाउड बनता है। ट्रोपोस्फियर में क्लाउड बनेगा तो बारिश होता है। ठीक है, तो हम देखें ट्रोपोस्फियर में क्लाउड बनता है, तो क्लाउड बनता है तो क्लाउड आप कभी, अच्छा ये बताइए, आप देखेंगे पहले चंद्रमा, क्लाउड जब बनता है तो क्लाउड के रास्ते से क्रॉस करता है चंद्रमा, जो मून होता है क्लाउड के रास्ते से। हम पहले हम कहते थे या क्लाउड के, हम देखिए क्लाउड से चंद्रमा मूव कर रहा है, तो क्या सत्य? नो, नेवर। क्यों? वाई? बिकॉज मून इज सेलेस्टियल स्फीयर। मून कहाँ रहता है? मून सेलेस्टियल स्फीयर में रहता है, और क्लाउड अपना ट्रोपोस्फियर। ये सत्य नहीं, क्योंकि ये सत्य ट्रोपोस्फियर में क्लाउड बनता है, सेलेस्टियल स्फीयर में मून रहता है। ठीक है, इसलिए वो मिथ्या था कि चंद्रमा गुजर रहा है क्लाउड के रास्ते, जैसे हम बचपन में ऐसे कहते थे। ठीक है, सुनाओ क्लाउड क्या होगा? ये ट्रोपोस्फियर बनता है। अब देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए इंटरनेशनल एरोप्लेन या डोमेस्टिक एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, फ्लाइट कहाँ करता है, तो ट्रोपोस्फियर में करता है या स्ट्रेटोस्फियर में? दैट्स गोल्डन पॉइंट। अगर आप कोई बोल दे डोमेस्टिक एरोप्लेन, डोमेस्टिक एयरलाइन कहाँ, किस लेयर में फ्लाइट करता है, तो हम कहेंगे डोमेस्टिक ट्रोपोस्फियर में। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर सघन इन्वायरमेंट है, लेकिन डोमेस्टिक मतलब कम दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए आसानी से इसको ज़्यादा हाइट तक ले जाने की जरूरत नहीं होती है। अब ट्रोपोस्फियर में फ्लाइट करके अपना लैंडिंग कर लेता है। लेकिन इंटरनेशनल एरोप्लेन, इंटरनेशनल एयरलाइन अपना ट्रोपोस्फियर न करके ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में करता है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रोपोस्फियर करे तो यहाँ सघन इन्वायरमेंट है, डेंस है, यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है। जेट स्ट्रीम आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपलोड करूंगा, कि जेट स्ट्रीम सरफेस 6 to 12 किलोमीटर ऐसे फ्लक्चुएट करता है, ऐसे मूव करता है, किधर? वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वो बाद में मैं बताऊंगा जेट स्ट्रीम क्या होता है। इसी के कारण बस इतना जाने, जेट स्ट्रीम के कारण ही अपना इसमें क्या करते हैं, यहाँ नहीं मूव कर पाता है, यहाँ फ्लाइट नहीं कर पाता है इंटरनेशनल एरोप्लेन, इंटरनेशनल एयरलाइन, वो अपना स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाइट करता है। ठीक है, और बट वहाँ पे ये मायने रहता है, जो भी इंटरनेशनल एयरलाइन में जो पायलट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जेट स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए। नॉर्मल पायलट जैसे डोमेस्टिक वालों इंटरनेशनल दे दिया जाए तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यही रीज़न है ट्रोपो स्ट्रेटो में इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट अपना फ्लाइट करने में। ठीक है ना, ये ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोस्फियर आपको समझ में आ गया। ठीक, अब स्ट्रेटोस्फियर पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर का स्ट्रेटोस्फियर नहीं, अभी ट्रोपोस्फियर बताया क्यों 8 किलोमीटर एंड इक्वेटर से 16 किलोमीटर। क्यों ना, यहाँ समझे ट्रोपोस्फियर जो
यहाँ नॉर्थ पोल से अपना 8 किलोमीटर हाइट पर रहता है और इक्वेटर से 16 to 18 किलोमीटर रहता है एवरेज। अगर एवरेज देखा जाए तो 15 किलोमीटर किसी बुक में दिया रहेगा। लेकिन क्यों, कैसे, हम देखें। यहाँ देखिए अर्थ, मेरे पास ग्लोब नहीं है इस समय इसलिए मैं यहाँ बना दिया ग्लोब। ये देखा यहाँ इक्वेटर है, क्या है, सेंटर क्या करता है, इक्वेटर। और सेंटर से नॉर्थ साइड में जाएंगे नॉर्थ तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जैसे सदर्न आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर नॉर्थ साइड जाएंगे 23 हाफ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, 23 हाफ सदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक, इसी रीजन बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। अब देखिए यहाँ से नाउ ये नॉर्थ पोल से यहाँ से अपना 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर बोलेंगे क्या इसकी ट्रोपोस्फियर। और यहाँ आते आते क्या बन जाता है 16 किलोमीटर। एवरेज हाइट देखा था 15 किलोमीटर है, एवरेज हाइट 15 किलोमीटर, एवरेज हाइट 15 किलोमीटर नोट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ 16-18 किलोमीटर किसी बुक में दिया है, ठीक है। लेकिन एवरेज हाइट 15 किलोमीटर, 16 भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। सुनाओ क्यों यहाँ 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर आता है, क्यों, वाई, यहाँ 8 किलोमीटर। देखिए ध्यान दे, ध्यान देने वाली बात ये कि आप समझे जो सन की रेज होती है 21 जून को, सन की रेज होती है 21 जून को स्टेट पड़ता है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सन की रेज 21 जून को ट्रॉपिक कैंसर पे स्टेट पड़ता है, तो यहाँ पे जो होगा और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा सन की रेज इसी के बीच में पड़ता है, ठीक, इसी के बीच में। तो यहाँ हीट ज़्यादा, और यहीं हम देखेंगे थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, इसी रीजन में थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट बहुत सारे, तो यहाँ हीट ज़्यादा, इसलिए कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा उठता है। जब कन्वेक्शनल करंट उठेगा तो इसको ट्रोपोपॉल, ये ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर जो ऊपरी भाग रहता है, जो अपर लेयर होता है ट्रोपोस्फीयर के, उससे बोलते हैं ट्रोपोपाज। ये जो होता है ये उठ जाता है, ये जो होता है उठ जाता है। कन्वेक्शन करंट, यहाँ हीट ज़्यादा रिलीज होता है और कन्वेक्शनल करंट के कारण वो इसको फैला देता है, उठा देता है, ट्रोपोपाज को उठा देता है। इसीलिए यहाँ हो जाती है 18 किलोमीटर या एवरेज हाइट 15 किलोमीटर, किसी बुक में देखेंगे अब 15 किलोमीटर होता ही है। अगर इस एवरेज निकालें तो 8 12 20 8 12 20 अब 20 डिवाइडेड 2 आई मीन 10, ठीक है। तो नहीं हटाए, बस इतना समझ जाए कि कैसे हुआ। यहाँ पे कन्वेक्शन करने के कारण अपना ट्रोपोपाज को उठा देता है, यहाँ हीट ज़्यादा नहीं, यहाँ हीट ज़्यादा नहीं आता है, कन्वेक्शन करंट नहीं आता है, इसलिए 8 किलोमीटर ही रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं समताप, क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इसकी रेंज क्या होती है 8 नॉर्थ पोल से देखें 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। 30 किलोमीटर क्या ये O2 कंसंट्रेशन है, क्या O2 ओजोन का, यहाँ पे ओजोन लेयर है। कई लोग बोलते हैं ओजोन स्फीयर, ओजोनोस्फीयर, जो ओजोनोस्फीयर नहीं होता है, नेवर, ओजोन लेयर होता है जो किसके अंदर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आता है, जैसे गोल्डन पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आता है ओजोन लेयर, ठीक। ट्रोपोस्फीयर समताप जो टेम्परेचर देखेंगे सेम रहता है। टेम्परेचर हम जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे कि ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर सरफेस से ऊपर जाने पे ट्रोपोस्फीयर तक टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, टेम्परेचर कम होता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है तो टेम्परेचर समान हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको टेम्परेचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। फिलहाल बस इतना जाने, ट्रोपोस्फीयर में सरफेस से ऊपर जाने पे ट्रोपोस्फीयर तक, ट्रोपोपाज तक टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, और ट्रोपोपाज के ऊपर जैसे जाएगा टेम्परेचर समान हो जाएगा, क्या टेम्परेचर समान हो जाएगा कहाँ तक, स्ट्रेटोस्फीयर तक, गेटिंग। सुना यहाँ 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर क्या कहता है O2 कंसंट्रेट, ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर क्या कहता है, जो भी रे आती है सन से रे आती है, सन की रे आती है तो यहाँ सोलर स्पेक्ट्रम होगा, सोलर स्पेक्ट्रम उसमें बहुत सारे हैं, जिसमें रे विब्योर आती है, गामा रे आती है, एक्स रे आती है। तो जो आती है अल्ट्रावायलेट रे आती है। तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रे आती है तो O2 जो कंसंट्रेट है, ओजोन लेयर है, ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करता हम लोग को तो अल्ट्रावायलेट रे सीधी अर्थ की सरफेस पर आती है, यहाँ जीव जंतु जो भी हैं उनके ऊपर हार्मफुल होता है, हमारे ऊपर हार्मफुल होता है, कैंसर हो जाता है, बहुत सारी बीमारी क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी बीमारी क्या हो जाती है, यहाँ मरने लगता है, ठीक है। तो इसलिए O2 जो ओजोन लेयर ये प्रोटेक्ट करता है, इसको रोकता है, ठीक है। अब ना इसके डिटेल O2 कंसंट्रेट जो ओजोन लेयर है इसको डिटेल में बताऊंगा ओजोन लेयर में। फिलहाल बस इतना जाने O2 30 to 50 किलोमीटर के बीच में रहता है, और इसकी
फ्लैक्चुएट, इसकी रेंज कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है, सिकुड़ता है फैलता है, ओजोन लेयर सिकुड़ता है फैलता है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज 8 to 50 किलोमीटर बीच में, और 30 to 50 किलोमीटर ओजोन लेयर रहता है, ठीक ना। अगर इसके बाद मेजोस्फीयर, O2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन क्या होता है, ओजोन लेयर अपनी प्रोटेक्ट करता है, वही हमारी बताएं, प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेस से, जिसके कारण अपनी हार्मफुल से बचते हैं। मतलब अगर नहीं प्रोटेक्ट होता तो हार्मफुल बहुत सारे अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है वो हमारे शरीर पे इफेक्ट करता और दिक्कत क्रिएट होती है, कैंसर होता है, बहुत सारे डिजीज हो जाती है। सो हम ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का एक नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा, ओजोन लेयर की वीडियो बनाऊंगा जो आपको उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आप ओजोन लेयर के बारे में जाने, ठीक। सुनाओ, यहाँ 50 तक स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, उसके बाद 50 to 80 तक मेजोस्फीयर है, 50 to 80 तक मेजोस्फीयर, ठीक। उसके बाद मेजोस्फीयर कुछ खास बात नहीं है, बस ना याद रखें 50 to 80 मेजोस्फीयर। देन आफ्टर 80 to 400 किलोमीटर, क्या 80 to 400 किलोमीटर आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर जिसे बोलते हैं थर्मोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं, इसमें आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन क्या होता है, जब यहाँ सन से जो रेज आती हैं सोलर स्पेक्ट्रम में आपका एक्स एंड गामा रेज होती है, तो एक्स एंड गामा रेज आती हैं, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे अर्थ सरफेस पे जो भी अपना ऑक्सीजन नाइट्रोजन कभी भटकते भटकते आयनोस्फीयर तक आ जाते हैं, तो इस पे अटैक करता है क्या, एक्स एंड गामा रे, इस पे अटैक करता है एक्स एंड गामा रे। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन की एटम पे एक्स एंड गामा रे अटैक करता है तो इस कणों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कणों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हल्की होती है तो ऊपर चला जाता है, और पॉजिट्रॉन जो भारी होती है वो नीचे आ जाता है, नीचे रह जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हल्के ऊपर रहता है। ठीक आयोनाइजेशन हुआ, आयनीकरण हुआ, जिससे आयनीकरण, जिससे दो भागों में टूट गया, आयोनाइजेशन आयनीकरण टूटना, ठीक है। तो हुआ आयनोस्फीयर, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट 400 to 1000 किलोमीटर के रेंज के बीच में बोले एक्सोस्फीयर, 400,000 किलोमीटर बीच में बोलेंगे एक्सोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर में क्या मेन रखता है, एक्सोस्फीयर ये मेन रखता है कि यहाँ पे आईआरएस सैटेलाइट, इंडिया रिमोट सेंसिंग बोले आईआरएस सैटेलाइट यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। आईआरएस क्या होता है, आईआरएस सैटेलाइट यहाँ पे सेट होता है, इसके ऊपर नहीं, एक्सोस्फीयर के जस्ट लेयर के टॉप पे आईआरएस सेट होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए 1000 to 60,000 के रेंज के बीच में मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। जो नॉर्मली हम देखा 36,000 के बीच में मैग्नेटोस्फीयर हम बोलते हैं, लेकिन देखा जाता है 60,000 बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली 36,000 मानो, ठीक है। जिसके यहाँ इस लेयर पे जीएसओ मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सेट होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है, मेरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है, ये ऐसा कि अर्थ जो है अपना ऐसी जगह स्टेशनरी फिक्स कर दिया जाता है इस जो सैटेलाइट को कि अर्थ के साथ ये चक्कर लगाता है। सिंपल समझिए, जीएसओ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जो अर्थ के साथ इसको ऑर्बिट को फिक्स कर दिया जाता है, जो अर्थ के साथ चक्कर लगाता है, उसी वजह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। कहाँ फिट होता है, ये होता है मैग्नेटोस्फीयर 30,000 किलोमीटर ऊपर, कहाँ से, अर्थ की सरफेस से, ठीक है। ये लेयर समझ में आ गया। ट्रोपो क्या होता है, स्ट्रेटो क्या होता है, मेजो क्या, थर्मो क्या, एक्सो क्या, मैग्नेटो क्या, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब इसके बाद सेलेस्टियल देखेंगे, क्रोमो देखेंगे, फोटो देखेंगे, उसके बाद सन में भी है लेयर, सन में लेयर है क्या क्या, जैसे रेडिएटिव है, कनेक्टिव है एंड कोर है, लेकिन हम इसको बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, स्काई किसे कहते हैं, स्पेस किसे कहते हैं, आप समझ में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एटमॉस्फेयर वो होता है जो अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर तक जो रहेगा उसी को बोलेंगे एटमॉस्फेयर। 1000 किलोमीटर के ऊपर बोलेंगे एटमॉस्फेयर नहीं, ध्यान रखना, गोल्डन पॉइंट है कि 1000 से ऊपर जाएगा क्या 36,000 को एटमॉस्फेयर बोलेंगे, नो, क्यों, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर वहीं तक होता है जो सरफेस से 1000 किलोमीटर के हाइट तक, गेटिंग। स्काई ओनली ट्रोपोस्फीयर तक रहता है, जो 8 किलोमीटर एंड 60 to 80 किलोमीटर। और नाउ यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन किया भी हूँ कैसे 15 किलोमीटर है, कैसे यहाँ की हाइट रेंज बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन किया मैं आपको। एंड स्पेस क्या होता है, एबोव मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर यहाँ क्या होता है, स्पेस।
मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर स्पेस बोलते हैं। ये है डेफिनेशन बेसिक, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। 1 मिनट नाउ, ओके, थैंक यू वेरी